हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज हम बोर्ड एग्जाम में आने वाले टॉप 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू एम एंड बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इज इक्वल टू एन हमें दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के। सॉल्व करने के लिए हमने पहले क्वेश्चन को लिया ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू एम। बोथ साइड स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम का स्क्वायर। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाली प्रॉपर्टी, जिसमें मिलेगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। यहाँ से सेकंड इक्वेशन को हमने लिया बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इज इक्वल टू एन। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, मिल जाएगा बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जिससे कि हमें बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू बी सेक थीटा इंटू ए टेन थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर मिलेगा। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा बराबर एम स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट था हमारा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड था हमारा, माइनस करने वाले हम इसलिए सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, ये भी नेगेटिव में हो जाएगा और ये भी नेगेटिव में हो जाएगा। जब चेंज करने जाएंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन लेकर के सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस का कॉमन लिया है हमने, इसलिए जो माइनस था सेक स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा पॉजिटिव सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, ये वन हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बचेगा, ये भी वन हो जाएगा, इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर को उधर लेकर आएंगे, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हमारे आंसर का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो आइए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। यानी सर्कल का एक सेंटर ओ दिया हुआ है, जिस सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो टेंजेंट्स डाली जा रही हैं टी पी एंड टी क्यू। इफ़ ओ पी क्यू इज़ 15 डिग्री एंड पी टी क्यू इज़ थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा। हमें दिया हुआ एंगल ओ पी क्यू की वैल्यू 15 डिग्री है एंड पी टी क्यू की वैल्यू थीटा है, तो हमें फाइंड करना है साइन टू थीटा की वैल्यू। आइए करते हैं। पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एंगल ओ पी क्यू इजकल टू 15 डिग्री, ये हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। हम जानते हैं एंगल ओ पी टी की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। देखिए एंगल ओ पी टी कहाँ बनने वाला है, एंगल ओ पी टी, यानी कि ये पूरा एंगल जो है 90 डिग्री का बनेगा, जिसमें से कि ये 15 डिग्री दिया हुआ है हमें एंगल ओ पी क्यू की वैल्यू। तो एंगल क्यू पी टी निकालने के लिए एंगल ओ पी टी माइनस एंगल ओ पी क्यू, एंगल क्यू पी टी की वैल्यू होगी 90 माइनस 15 इजिकल टू 75 डिग्री। एंगल पी क्यू ट्यू इजिकल टू एंगल क्यू पी टी इजिकल टू 75 डिग्री। कैसे? क्योंकि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल लाइन्स, ये लाइन टी पी एंड टी क्यू इक्वल होंगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाली जा रही है सर्कल पर। दोनों लाइन्स बराबर होंगी, लाइन्स बराबर होंगी तो इनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू टी एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू 180 डिग्री है, एंगल पी की वैल्यू 75 डिग्री, एंगल टी हमें निकालना है एंड एंगल क्यू की वैल्यू भी 75 डिग्री इजिकल टू 180। एंगल टी इजिकल टू हो जाएगा 180 माइनस 150, तो एंगल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। यहाँ से हमें साइन टू थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन टू थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन 2 इंटू 30 करेंगे, जो कि हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ये होता है √3/2 के इक्वल।
ये हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। आगे चलते हुए हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर।